नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे 22 मई 2022 से लेकर 29 मई 2022 यानी इस सप्ताह के जितने भी दोस्तों इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम संडे को चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में निम्न में से किस धाम को न्यूयॉर्क की तर्ज पर हॉट सिटी बनाया जाएगा। ये आप ऑप्शन में दे सकते हैं उत्तराखंड के 4 धाम। तो उत्तराखंड के 4 धामों में से दोस्तों केदारनाथ धाम को बनाया जाएगा हॉट सिटी। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर। अब जानते हैं हमेशा की भांति प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम यहाँ पे डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को डिटेल्स में जानते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग केदारनाथ में कड़ाके की ठंड को देखते हुए यूरोप और अमेरिका के ठंडे शहरों की तर्ज पर केदारनाथ को भी हॉट सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जैसे आजकल क्या है दोस्तों, मतलब जो भी श्रद्धालु आते हैं इन 4 धामों में, और इन 4 धामों में देखने को मिलता है कि यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो इससे बचने के लिए योजना के तहत न सिर्फ केदारनाथ के कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं को कमरे में सामान्य तापमान महसूस होगा, साथ ही पाइपलाइन के जरिए गर्म पानी की सप्लाई भी की जाएगी। तो यहाँ पे कड़ाके की ठंड हेतु श्रद्धालुओं को बचने हेतु, सामान्य तापमान वहाँ पे करने हेतु वहाँ पे क्या बनाया जाएगा, केदारनाथ धाम को हॉट सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में उत्तराखंड देश में किस स्थान पर है। तो हाल ही में यहाँ पे परिवहन मंत्रालय यानी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें देश के विभिन्न राज्यों को रैंक प्रदान की गई है कि वहाँ पे सड़क हादसे कितने होते हैं। तो देश में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो सड़क हादसों में उत्तराखंड का स्थान है 23वां। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। उत्तराखंड सड़क हादसों के मामले में देश में 23वें स्थान पर है। देश की अगर हम बात करें तो सड़क हादसे में तमिलनाडु है पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश है तीसरे स्थान पर। जबकि अपना उत्तराखंड दोस्तों किस स्थान पर है, वो है 23वें स्थान पर। इसके अलावा सड़क हादसे में जान गंवाने के मामले में देखो, ये है सड़क हादसे। अब सड़क हादसे में किसी की जान जाती है, किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन जान गंवाने के मामले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूपी यानी उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पर, महाराष्ट्र है दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश है तीसरे स्थान पर, और इसी क्रम में उत्तराखंड है 22वें स्थान पर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें रोड एक्सीडेंट यानी सड़क हादसों की, तब तो उत्तराखंड 23वें स्थान पर है, लेकिन सड़क हादसों में जो जान जाती है उसमें उत्तराखंड का क्रम है 22वां पूरे देश में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर। उत्तराखंड राज्य आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस फोर्स के माध्यम से उत्तराखंड में आपदा, यातायात और सुरक्षा सहित तमाम कामों में मदद मिलेगी। इसके लिए 300 पुलिस कर्मियों को ड्रोन की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है और इसे कहा गया है ड्रोन फोर्स। और ऐसा करने वाला यानी ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 शुरू हुआ है। तो बोंगो सागर 2022 ये एक नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है। बोंगो सागर 2022 बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2022 शुरू हुआ है। इस संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच परस्पर तालमेल और संचालन कार्यवाही कौशल को विकसित करना है। अगर हम बात करें इस बोंगो सागर 2022 ये जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये कहाँ संपन्न हुआ था, किस स्थल में आयोजित किया गया था। तो मंगला बंदरगाह जो कि बांग्लादेश में है और बंगाल की खाड़ी में है, और ये आपका बोंगो सागर
2022 सैनिक अभ्यास जो ये हुआ है ये संस्करण तीसरा है, यानी तीसरा संस्करण है बंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का। तो किस देश के बीच हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो विनय कुमार सक्सेना बने हैं दोस्तों दिल्ली के नए उपराज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना। और विनय कुमार सक्सेना इन्होंने किसका स्थान लिया है? अनिल बैजल का। इससे पूर्व में अनिल बैजल ये दिल्ली के उपराज्यपाल हुआ करते और अब दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल बन चुके हैं वो बने हैं विनय कुमार सक्सेना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व थायराइड दिवस 2022 मनाया गया है 25 मई को, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। थायराइड रोगों और उनके लक्षणों की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस थायराइड दिवस की थीम की वर्ष 2022 की, तो इट्स नॉट यू इट्स यूर थायराइड, यह आप नहीं है, यह आपका थायराइड है, ये इस वर्ष की दोस्तों क्या है? थीम है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? WEF द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021, और इसमें भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत 54वें स्थान पर रहा है। वर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 46वें स्थान पर था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला देश बना हुआ है, मतलब दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत यहाँ पे शीर्ष पर है। इस सूचकांक में जापान, अमेरिका, स्पेन, फ्रांस संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। ये सारे देश क्या है? संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। और इस वर्ष सूचकांक की थीम क्या है? रिबिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। जारीकर्ता की बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, मुख्यालय इसका कोलगनी स्विट्जरलैंड, और फुल फॉर्म WEF की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, जिसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसीलिए दोस्तों हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कई बार जो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताते हैं उससे संबंध जो भी अन्य आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताई जाती है वहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इसमें भारत ने जीते हैं 23 पदक। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक और 13 हैं कांस्य पदक। और ये कहाँ आयोजित किया गया था? बहरीन में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के फिर से महानिदेशक कौन बने हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके फिर से महानिदेशक बने हैं टेड्रोस एडहेनोम, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। टेड्रोस एडहेनोम बने हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के फिर से महानिदेशक। टेड्रोस एडहेनोम फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक बने हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया है और वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक फिर से बने हैं टेड्रोस एडहेनोम। वर्तमान सदस्य देश हैं 194। और दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय कहाँ है WHO का? तो वो है नई दिल्ली भारत में। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है?
तो संभव पोर्टल को लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। संभव एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटाने और सार्वजनिक सेवा वितरण को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 यहाँ पे लॉन्च किया गया है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है और इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन है। स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है और ये किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 700 चौके लगाने वाला जो पहला खिलाड़ी बन गया है वो बन गया है शिखर धवन। शिखर धवन भारतीय क्रिकेट टीम के ये सलामी बल्लेबाज हुआ करते और अभी वर्तमान में पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज, आईपीएल टीम के पंजाब किंग्स 11 के सलामी बल्लेबाज हैं शिखर धवन। इंडियन टीम में भी खेलते हैं। हाल ही में आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। शिखर धवन ने वानखेड़े स्टेडियम में पीवीकेएस और एसआरएच यानी सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2022 के आखिरी लीग चरण के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 हाल ही में जारी किया गया है और इसमें भारत की वायुसेना रही है तीसरे स्थान पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है। यह सूचकांक आधुनिक सैन्य विमान की विश्व निर्देशिका ने जारी किया है और रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना वर्तमान में अपनी सक्रिय विमान सूची में कुल 1645 इकाइयों की गणना करती है। तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना रही है तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों इस वीक के ये 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, जिसमें कुछ उत्तराखंड हो गया, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। तो इसी प्रकार से लगातार आपको दोस्तों हर वीक यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से यहाँ पे आपको जितने भी सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं प्रत्येक वीक को संडे को। उम्मीद करते हैं आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है। सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।